सोनम को लेकर उत्तर प्रदेश के एडीजी ने बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने बताया है कि नशे की हालत में गाजीपुर पहुंची थी सोनम। सोनम ने बताया कि उसे ड्रग्स दिए गए, अकेले आई थी सोनम, कोई साथ नहीं था। मेघालय पुलिस के काम की एडीजी ने सराहना की है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सोनम को लेकर उत्तर प्रदेश के एडीजी का बड़ा खुलासा सामने आया है। नशे की हालत में गाजीपुर पहुंची थी सोनम। सोनम ने बताया कि उसे ड्रग्स दिए गए, अकेले आई थी सोनम, कोई साथ नहीं था। और इसके साथ ही एडीजी मेघालय पुलिस के काम की सराहना कर रहे हैं। अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। अब इस मामले में कई अब तक जानकारियां सामने आई है, लेकिन हर एक एंगल से जांच जारी। सोनम ने स्वयं को पुलिस को प्रेजेंट किया एज अ विक्टिम। उनकी स्टोरी थी कि उन्हें भी ड्रग करके यहाँ लाया गया है और उन्होंने स्वयं अपनी जानकारी अपने परिजनों को दी। उनको ये संभवतः पता था कि बहुत जल्दी ही पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। लगभग 3 बजे उन्होंने अपने परिजन, सुबह 3 बजे आज ही उन्होंने अपने परिजनों को बताया कि उनकी लोकेशन गाजीपुर बनारस रोड पर एक ढाबे पर है। तो राजा की हत्या के मामले में अभी और भी बड़े खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। अगर शादी से सोनम खुश नहीं थी तो उसने शादी आखिर की ही क्यों? क्या सोनम शादी से पहले से राजा की हत्या की साजिश रच रही थी? सोनम के परिवार को बार बार क्यों लग रहा था कि सोनम जिंदा है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। अब रुख करते हैं आज की दूसरी और अहम खबर का, जो कि सुकमा से है, जहां नक्सलियों ने बड़ी कायराना करतूत को अंजाम दिया है। यहां एक आईडी ब्लास्ट में कोंटा एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए, साथ ही 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। एएसपी कोंटा गोलापल्ली मार्ग से लौट रहे थे और इसी दौरान नक्सलियों के लगाए आईडी की चपेट में आने से एएसपी शहीद हो गए। कोंटा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घायल एसडीओपी और थाना प्रभारी को रायपुर रेफर किया गया। इसलिए हमला नहीं है, वो एक सर्च ऑपरेशन था जिसमें आईडी बिछा करके रख देते हैं। तो प्रेशर आईडी से हमारे एडिशनल एसपी हैं 2013 बैच के, स्टेट कैडर के हैं और बहुत अच्छे अधिकारी हैं, गैलेंट्री अवार्डेड है गिरिपुंजे जी। वो शहीद हो गए हैं, पता चला है वो शहीद हो गए। किसी तरह से कोई बातचीत की स्थिति भी बनते रहती है तो ऐसी ही घटनाएं उसको खत्म कर देती है। अब उसके बाद कोई स्थिति बनती नहीं। इसलिए पुलिस के ऑपरेशंस पर भी हमारा बहुत स्पष्ट रूप से कहना है उन लोगों से कि भाई आप एक गोली ना केंद्र की सरकार चलाना चाहती ना राज्य की सरकार चलाना चाहती। आप मुख्य धारा में आए, आप पुनर्वास करें। बहुत अच्छी पुनर्वास नीति बनी हुई है और बात आगे बढ़ाएं। कुंटा पे पदस्थ एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे को मैं श्रद्धांजलि देता हूं कि बहुत दुखदपूर्ण घटना है। जो नक्सलियों द्वारा कायराना हरकत की गई है। पोकलेन को ढोंडरा के पास कुंटा के नजदीक आग लगाई गई थी और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कुंटा एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे, डीएसपी भानु प्रताप चंद्राकर, टीआई सुनील गोला उसको रिस्पॉन्ड करने गए थे। सर्चिंग के दौरान आईडी ब्लास्ट होने की वजह से आज उनकी शहादत होती है। उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं और जल्द से जल्द नक्सलियों को पता करवाया जाएगा। सुकमा जिले के कोंटा मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर माओवादियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। माओवादियों ने एक कमांड आईडी के माध्यम से एक बड़ा ब्लास्ट किया है। ये देख सकते हैं, मैं इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हूं और घटनास्थल पर जिस कमांड आईडी के इस्तेमाल कर इन्होंने एक बड़ा ब्लास्ट किया है, जिसमें एक जवान शहीद है। एडिशनल एसपी आकाश राव इस घटना में शहीद हो गए और 2 जो जवान हैं, थाना प्रभारी कोंटा और एसडीओपी कोंटा, ये दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को रायपुर रिफ़र कर दिया गया है। मैं इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हूँ। यही घटनास्थल है जहां माइनिंग का काम किया जा रहा था और इसी माइनिंग के पास माओवादियों ने एक आईडी प्लांट लगाया था। अभी अधिकारियों की टीम यहाँ मौके पर पहुँच गई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से इसे डीमाइनिंग करने की कोशिश की जा रही है और ये जेसीबी मशीन आपको देखने को मिल रहा है। इसी जेसीबी मशीन को माओवादियों ने बीती रात आग के हवाले कर दिया था। उस आग के हवाले करने के बाद सुबह जब इसकी सूचना अधिकारियों को मिली तो ये मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके की सर्चिंग कर रहे थे। इसी दरमियान ये आईडी कमांड आईडी को माओवादियों ने सक्रिय कर दिया और एक बड़ा ब्लास्ट कर उसे उड़ा दिया। सुबह
जवानों की टीम यहाँ पहुँची थी, पूरे इलाके को सर्चिंग किया गया। उसके बाद जब माओवादियों ने घात लगाकर इसी इलाके में बैठकर ये करीब यहाँ एक बड़ा ब्लास्ट किया है। अब देख सकते हैं